ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज इस वीडियो में हम आपके नेक्स्ट यूनिट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग को पढ़ेंगे, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सारी यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं, जैसे कि कंट्रोलिंग की मीनिंग, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, टेक्निक्स, टाइप्स और प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। बहुत ही अच्छा टॉपिक जो हर एग्जामिनर पूछता है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे प्रीमियम नोट्स के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको एक बार इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में दे देती हूँ कि नोट्स ये वाले जो हम पढ़ रहे हैं वो तो आपको फ्री में टेलीग्राम में अवेलेबल है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको एक पीडीएफ पे सारे कंसाइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, विथ मेमोरी ट्रिक्स, विथ पीवाईक्यू एनालिसिस कि प्रीवियस ईयर हमारे यहाँ क्या पूछा गया था, ये क्या टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लास्ट डे अगर कुछ नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ के जाएंगे, एग्जामिनर का पैटर्न क्या होता है चेक करने का, वो सारी चीज़ें हमने इनमें डिस्कस कर रखी हैं। सो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा वेबसाइट का, और आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट कि आज हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, वो होने वाला है आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, तो आते हैं कि कंट्रोलिंग क्या होता है। देखो, मैनेजमेंट के फंक्शंस तुमने अभी तक सारे पढ़ लिए, प्लानिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया, स्टाफिंग पढ़ लिया, डायरेक्टिंग पढ़ लिया, जिनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में। अब आती है लास्ट यूनिट, दैट इज कंट्रोलिंग। बहुत ही, अगर हम इसको अपनी लाइफ से थोड़ा बहुत, मैं मजाक में बोलने वाली हूँ, रिलेट करो अगर तो तुम जैसे कभी कभी मैंने बहुत लोगों को सुना है, लड़कों को कहते हुए कि हमारी वारी बहुत मैम कंट्रोल करती है, बहुत, शी इज़ वेरी कंट्रोलिंग। हाँ, शी इज़ वेरी कंट्रोलिंग, हर बात में ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे होगा, तुम तो ऐसे करने को बोले थे, तुम तो अब ऐसे करने लग गए। ये क्या हो रहा है? क्या ये यही वाला कंट्रोलिंग है? हाँ, कहीं ना कहीं ये यही वाला कंट्रोलिंग है। कैसे? देखो, उसने ना सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड तुम्हारे साथ आने से पहले सेट कर दिए होंगे कि तुम मेरे को कभी तेज आवाज में बात नहीं करोगे, तुम मुझे हमेशा गिफ्ट्स दोगे, और जो भी हो, है ना, जो भी स्टैंडर्ड्स थे उसने तुम्हारे आगे सेट कर रखे थे। तुम बहुत खुश थे, भाई मान गई है, तुमने बोला हाँ सब कुछ करूंगा, तो तुमने क्या बोला कि आई विल फॉलो एवरीथिंग जो तुमने स्टैंडर्ड सेट किए। फिर क्या है, फिर वो तुम्हें आगे जाके ऑब्जर्व करती है कि तुमको जो उसने बोला था क्या तुम वो कर रहे हो, और अगर तुम उससे अलग करते हुए नजर आ जाते हो तो वो तुमको ठीक करने के लिए चिल्लाना, लड़ना, ये क्या है, शुरू कर देती है। सो वो क्या कर रही है, तुम्हें कंट्रोल कर रही है। मतलब क्या हुआ कंट्रोलिंग का? मतलब हुआ कि अब मैनेजमेंट में आ जाए, एक ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन जहां पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि एक्चुअल में क्या परफॉर्म हो रहा है, उसको मेजर करेंगे और कंपेयर करेंगे उन स्टैंडर्ड से जो हमने पहले डिटरमाइन कर रखे थे कि तुम्हें ऐसे ऐसे ही करना है, क्या तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे और कंपेयर करेंगे किससे, उन स्टैंडर्ड से जो हमने ऑलरेडी सेट कर रखे थे, और देखेंगे क्या उनमें कोई फर्क है, क्या तुमने जो कहा था तुम वैसे ही कर रहे हो या तुम बदल गए। कहते नहीं बदल गए, क्यों बदल गए भाई, क्यों? वो इसीलिए कि तुम्हारे अंदर डेविएशन आ गया, जो स्टैंडर्ड सेट था उसके हिसाब से तुम परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो। वैसे ही मैनेजमेंट ने वर्कर के लिए स्टैंडर्ड सेट किया है कि आपको 1 वीक में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। अब वो मेजर करेगा एक्चुअल में तुम कितनी प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या स्टैंडर्ड जो दिया था 1000 उसके हिसाब से परफॉर्म कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। फिर देखेगा क्या फर्क है, क्या डेविएशन है, क्या कोई अंतर आ रहा है, और अगर अंतर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। करेक्टिव एक्शन मतलब ऐसे एक्शन जिससे हम उस डेविएशन को, उस अंतर को ठीक करेंगे, जिससे हम ये इंश्योर कर पाए कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल दैट इज 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना वो अचीव हो पाए। समझ में आया? तुम्हारी एक फनी एग्जांपल से मैंने लाइफ में भी रिलेट करके तुम्हें समझा दिया है। ठीक है, अभी बोले कंट्रोलिंग है तो तुम उसको पूरा प्रोसेस भी बता देना कि ऐसे ऐसे तुम कंट्रोलिंग हो, देखो। ठीक है, अब आते हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है, एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। तुमने भी देखा ना, हम करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, क्यों? ताकि हम जो डिफरेंस आ रहा है उसको ठीक कर पाए, क्यों? ताकि गोल अचीव हो पाए। सिंपल एंड सॉर्टेड कि कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि गोल जो है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हो जाएं, जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है वो अचीव हो जाए। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कंट्रोलिंग करी और अब बंद बैठ गए, नहीं, आप कंटिन्यूसली देखते रहोगे कि जो स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं हर बार क्या उसी तरफ से परफॉर्मेंस हो रही है, नहीं हो रही है, तो हम उसे ठीक करते जाएंगे, है ना। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बेटा तुम ग्रो तो करते ही रहोगे, चलती रहेगी,
गोल कोई ना कोई आते ही रहेंगे, तो गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से कहा गया था या नहीं, तो हम हमेशा कंट्रोलिंग करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ऑल्दो कंट्रोलिंग इवैल्यूएट पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस तो इवैल्यूएट करता ही है, देखेगा ना कि तुम ऑलरेडी जो परफॉर्म कर चुके हो वो कैसा परफॉर्म कर रहे हो, है ना। बट ये एक चीज और इंश्योर करता है कि फ्यूचर की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तुम 1000 यूनिट नहीं बना पा रहे थे मान लो, तो मैंने देखा कि यार पास्ट में तुमने परफॉर्मेंस क्यों नहीं अचीव करी, क्यों नहीं 1000 यूनिट बने। अब मुझे पता चला कि तुमने बताया कि मशीन में बार बार खराब हो रही थी, इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा था, ठीक है, इस वजह से प्रोडक्टिविटी गिर गई मेरी, तो मैं क्या करूंगी, एक्शन लूंगी, क्या, कि मशीन को ठीक करवाया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई गोल दिया जाए इससे ऐसा ही, तो तुम उस समय इस वजह से परेशान ना हो, मतलब फ्यूचर की परफॉर्मेंस क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो फ्यूचरिस्टिक भी है, पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखते हैं, और फ्यूचर ओरिएंटेड फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। नेक्स्ट इज परवेसिव। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में तुम्हें दिख जाएगा, चाहे टॉप हो मिडिल हो, सब लोग एक दूसरे की परफॉर्मेंस को मेजर करते कंट्रोल करते हैं ना। जहाँ भी बॉस है, जहाँ भी उसका सबऑर्डिनेट है, जूनियर है, वो टारगेट दे रहा है, तो भाई परफॉर्मेंस को मेजर करके डेविएशन को चेक करके ठीक करेगा ही करेगा, हर लेवल पे होगा, ठीक। नेक्स्ट इज क्लोजली लिंक विथ प्लानिंग। प्लानिंग में ही हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, दिमाग में रखना, स्टैंडर्ड जो सेट हो रहे हैं ना परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए, वो प्लानिंग में सेट किए जाते हैं, ठीक है। प्लानिंग में हम बता देते हैं क्या करना है, कैसे करना है, और फिर हम कंट्रोलिंग में देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग में सेट किया था क्या उस हिसाब से चीजें चल रही है तो ठीक है, और नहीं चल रही है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे एक्शन लेके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज करेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे जब भी हमें डेविएशन मिलता है, कोई अंतर दिखता है, तो हम क्या करते हैं, एक एक्शन लेते हैं जिससे हम उसको ठीक कर पाए, तो करेक्टिव फंक्शन भी है। डिसीजन मेकिंग फंक्शन है। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू कंट्रोलिंग हेल्प मैनेजर मेक इफेक्टिव डिसीजन फॉर इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग के थ्रू जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि वर्कर ने बताया कि वो गोल इसलिए नहीं अचीव कर पाया, स्टैंडर्ड इसलिए नहीं अचीव कर पाया क्योंकि मशीन खराब थी, तो हमने क्या किया, हमने डिसीजन लिया कि हम मशीन को ऐसा ठीक कराएंगे कि वो अभी आगे जाके खराब ही ना हो कभी, तो हम डिसीजन मेकिंग भी ले पाते जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए। ओके, नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तक तुमने क्या पढ़ा, अभी तक तुमने पढ़ा कंट्रोलिंग की मीनिंग और पढ़ी आपने कंट्रोलिंग के फीचर्स। काफी फीचर्स मैंने डिस्कस कर लिए, 6-7 पॉइंट तुम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं कि कंट्रोलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो ना, तुमने फीचर्स में भी बहुत चीजें ऐसी पढ़ डाली अभी तक कि तुम्हें खुद समझ में आ रहा है कि यार कंट्रोलिंग करनी क्यों जरूरी है। पहला, तुमने देखा कि गोल अचीव करने में मदद करता है, फिर तुम बता सकते हो कि परफॉर्मेंस बेटर करता है ना, करेक्टिव एक्शन ले लेंगे हम, फिर डेविएशन पता चलता है तो उसको ठीक करने में मदद करता है ना, और डिसीजन लेने में मदद करता है, फ्यूचर की प्लानिंग करने में मदद करता है। तो कितने सारे पॉइंट तुम अपनी लैंग्वेज में खुद ही लिख के आ सकते हो। तो अगर तुम फीचर्स अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो तुम खुद ही कोशिश किया करो कि एडवांटेज लिख के आओ, बाकी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये तुमको अभी बताया कि हम ये इंश्योर कराते हैं कंट्रोलिंग के थ्रू कि जो भी स्टैंडर्ड है वो अचीव हो जाए, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसके थ्रू वो हम अचीव कर ले। मेजर परफॉर्मेंस, ये हेल्प करता है मैनेजर को कि एक्चुअली वर्कर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप मेजर करिए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, तो हम परफॉर्मेंस को भी मेजर कर पाते हैं, ये भी एक फायदा है। नेक्स्ट इज डेविएशन का पता लगता है। कंट्रोलिंग हमें मदद करता है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि जो हमारे स्टैंडर्ड थे या जो प्लान परफॉर्मेंस थी और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस उसमें क्या अंतर है ना, ताकि हम करेक्टिव एक्शन समय पे ले पाए। नेक्स्ट इज इम्प्रूव एफिशिएंसी। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग एरर्स, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड ensuring द ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे ये इंश्योर करते हैं कि वर्कर जो है वो सही तरीके से काम करें, जो स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से वर्क करें, है ना, ताकि उसकी परफॉर्मेंस क्या हो, अच्छी हो, वो कोई गलतियां ना करे, गलती जो हो रही है उसको सुधार दे, है ना, कोई बर्बादी ना हो रिसोर्स की। क्योंकि देखो ना, अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम नहीं कर रहे हो चीजें, इसका मतलब तुम कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हो, जिससे क्या है तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है, एफर्ट्स बर्बाद हो सकता है रिसोर्स भी बर्बाद हो रहा हो, रॉ मटेरियल एंड ऑल। तो हम कंट्रोल करते हैं, जब देखते रहते हैं कि वर्कर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है तो हम उसको ठीक कर देते हैं, जिससे हम
रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर कर पाते हैं और गोल को अच्छे से अचीव कर पाते हैं बिना किसी वेस्टेज के। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। तुमने भी देखा भी कि हेल्प करता है मैनेजर को, ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जिससे वो डिसीजन ले सकते हैं टाइमली, ताकि अच्छे से वर्क हो पाए, गोल अचीव हो पाए। रिसोर्स का अच्छा यूटिलाइजेशन इंश्योर करता है। ये इंश्योर करता है कि चाहे ह्यूमन हो, फाइनेंस हो, फिजिकल रिसोर्स हो, सबका बढ़िया से यूटिलाइजेशन हो, क्योंकि हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, हम चीज़ों को जहाँ गलत जा रही है वहाँ ठीक कर रहे हैं। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि इंसान का भी समय ना खराब हो, मटेरियल भी ना खराब हो, ना उसके एफर्ट्स बर्बाद हो। इंप्रूव कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करें और एक साथ मिल के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। मान लो ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट आपस में मिलके ही काम करते हैं, अलग अलग भागने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि हमने गोल सेट किया कि हमें 1000 यूनिट इस वीक तक बेचनी है, ठीक। अब ये 1000 यूनिट बेचने के लिए सेल्स को डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन से भी बात करनी पड़ेगी कि आपको इस हिसाब से बनाना है। प्रोडक्शन ने जो भी मान लो फीचर्स बनाया उसको मार्केटिंग को बताना पड़ेगा कि तुम इन्हें हाईलाइट करो, ताकि उतनी हमारे पास डिमांड भी है जितनी हम बेचने का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से परचेज, प्रोडक्शन, ये सब आपस में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे जिससे गोल अचीव हो पाए। और सबके लिए हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिटरमाइन कर देते हैं हर डिपार्टमेंट के लिए, और तो सबको आपस में कोऑर्डिनेट करके ही काम करना होगा ताकि गोल अचीव हो पाए। तो ये भी कंट्रोलिंग इंश्योर करता है। ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस। कंट्रोलिंग के प्रोसेस के स्टेप्स मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल जो स्टार्टिंग में बताया ना, तुमसे ही रिलेट करके बताया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से रिलेट करके बताया, ठीक है, वही वाले सारे स्टेप्स हैं। अच्छे से सुनना, तुम्हें एकदम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना। जैसे उसने तुम्हारे लिए स्टार्टिंग से ही स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे ही करना है, तभी मैं आ रही हूँ रिलेशन में, समझ रहे हो ना। तुम इधर से उधर हुए ना तो आई विल डम्प यू, समझ रहे हो, ऐसे बोला तो स्टैंडर्ड सेट करें। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉयज के लिए स्टैंडर्ड पहले से ही सेट कर देती है कि इतना गोल है आपका, ये अचीव करना है आपको, चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है। स्टैंडर्ड सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, एम्प्लॉयज को बता देते हैं आपसे क्या उम्मीद है कि आपके हमें क्या करके देना है। दूसरा है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे एक्चुअल में सामने वाला कैसे परफॉर्म कर, जैसे वो तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं तुम कैसे अब परफॉर्म कर रहे हो, बातें तो तुमने करे, अभी तुम कर कैसे रहे हो। तो एम्प्लॉय के भी मैनेजर क्या करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है, देखता है, उसे मेजर करता है, रिपोर्ट बनाता है उसकी, या खुद जाके ऑब्जर्व करेगा, है ना। पर अब और बहुत सारी चीजें हैं जिससे तुम देखोगे कैसे परफॉर्मेंस आप करते हो, या आप किसी को लगा दो, सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर करो, बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट, जब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को देख लिया, अब आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड जो आपने पहले ही सेट कर दिए थे उससे मेजर करोगे, उससे कंपेयर करोगे बेसिकली, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे उन स्टैंडर्ड से जो हमने पहले सेट कर रखे थे, ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से, ताकि हम डिटरमाइन कर पाए कि जो परफॉर्मेंस है वो क्या सही चल रही है या नहीं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोई डिफरेंस तो नहीं है। एक बार हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, या तो परफॉर्मेंस बिल्कुल सही होगी कि स्टैंडर्ड के हिसाब से चला, 1000 यूनिट बोली थी 1000 बना, या हो सकता है 1000 बोली थी 1200 बना, या हो सकता है 1000 बोली थी और 960 बन गई। तो हम अंतर क्या आ रहा है वो हम एक बार एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कोई डिफरेंस है एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, तो उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और वो डिफरेंस क्यों है, कॉज क्या है, ठीक है, उसको एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा ये डिफरेंस है और ये रीजन है, तो हम उस रीजन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। तो मैनेजर एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन लेता है ताकि जो भी अंतर आ रहा है, जिस वजह से भी आ रहा है, उसको हम रिमूव कर पाएं और फ्यूचर की में अच्छी परफॉर्मेंस इंश्योर कर पाएं, ठीक है। जैसे तुम्हारी परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आ सकता है तो तुमको वो क्या करेगी, ठीक करेगी फिर कि भाई ये नहीं होना चाहिए, या जो दिक्कत है समझेगी, सुधार लाएगी तुम में, और ताकि तुम फ्यूचर में गलती ना करो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा लाइफ से रिलेटेड, और शॉर्टकट की याद रख सकते हो, इमकैक, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर विद स्टैंडर्ड, एनालाइज डेविएशन एंड टेक करेक्टिव एक्शन, ठीक है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल कितने तरीके के होते हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहला कंट्रोल होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रिवेंटिव कंट्रोल। मतलब परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले ही आप एक्शन ले लो जिससे गलतियां हो ही ना, ठीक है।
Feed forward control is applied before the actual performance begin. It focus on preventing problem by planning in advance. मुझे लग रहा है कि मैंने वर्कर को 1000 यूनिट का टारगेट दिया है, तो मैंने पहले से ही कुछ प्रिवेंटिव कॉज कह सकते हो एक्शन ले लिए, जिससे जब वो वर्कर एक्चुअल परफॉर्मेंस करे तो कोई अंतर आए ही ना, वो टारगेट स्मूथली अचीव हो जाए। जैसे मैंने पहले से ही मशीन चेक करवा ली कि सब सही से चल रही है, मैंने पहले से ही ऑब्जर्व कर लिया कि सारा रिसोर्स अवेलेबल है, मैंने पहले से ही चेक कर लिया कि सारी चीज़ें ऑन टाइम है या नहीं, उसके बाद वर्कर ने परफॉर्म करना शुरू किया और उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने पहले से ही एक्शन ले लिया। जैसे होता नहीं कि तुम्हें पता होता है कि मुझे जुकाम हो सकता है, तो तुमने पहले से ही दवा खा ली कि वो हो ही ना, तो वो होता है तुम्हारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कि पहले से ही एक्चुअल परफॉर्मेंस के पहले से ही तुमने जो प्रॉब्लम तुम्हें लग सकता है कि हो सकती है परफॉर्मेंस के दौरान, उनको पहले से ही ठीक करने के लिए एक्शंस ले लिए हैं। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट कंट्रोल, इसे हम स्टीयरिंग कंट्रोल भी कहते हैं। कॉन्करेंट कंट्रोल इज एक्सरसाइज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। जब वर्क परफॉर्म होता है ना, तो हम इस कंट्रोल को एक्सरसाइज करते हैं। कॉन्करेंट मतलब एक साथ जब चल रही है चीजें तभी हम उस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे वर्कर काम कर रहा है, जरा सा कुछ गलत करा, मैं वहीं पे उसको सही कर दे रही हूँ, तो मतलब जब परफॉर्मेंस के दौरान ही आप चीज़ों को कंट्रोल करो तो इसे बोलते हैं कॉन्करेंट कंट्रोल। ऑन कोई एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करो, अगर कोई भी एरर है उसको तुरंत ठीक कर दो। नेक्स्ट है फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक मतलब पोस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस हो जाने के बाद अब चीज़ें हम कंट्रोल करेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई, अब देखेंगे स्टैंडर्ड से कंपेयर करके कि क्या दिक्कत आई, जो दिक्कत आई अब हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये अप्लाई होती है जब वर्क हो चुका होता है, ये देखती है कि चीज़ें फ्यूचर में ना गड़बड़ हो। ठीक है, तो तुम्हारे कितने टाइप के हैं, ये टाइप्स 3 हैं। ठीक है, सबसे पहला फीड फॉरवर्ड था, जिसमें हमने क्या किया, परफॉर्मेंस होने से पहले ही एक्शंस ले लिए प्रिवेंटिव, जिससे कोई दिक्कत हो ही ना, परफॉर्मेंस स्मूथ चली जाए, कंट्रोल पहले से ही कर लिया। फिर है कॉन्करेंट, जब काम हो रहा है उसी दौरान कोई एरर आ रहा है तो ठीक करते जा रहे हैं। और फिर है फीडबैक, जिसमें हम क्या इंश्योर कर रहे हैं कि एक बार परफॉर्मेंस हो जाने दो, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या अंतर आ रहा है और ठीक करेंगे, ताकि फ्यूचर में जब वो चीज़ हो तो कोई दिक्कत ना आए। क्लियर? तो ये थे तुम्हारे टाइप्स ऑफ कंट्रोल। ओके, चलो अभी हम आते हैं कंट्रोल की टेक्निक्स पे, कि कंट्रोल कितने टेक्निक्स होती है कंट्रोल करने की, है ना। एक मॉडर्न्स में है कुछ टेक्निक, कुछ ट्रेडिशनल मेथड हैं, ये हम देखने वाले हैं। और इससे पहले हमने टाइप्स देखे, तो टाइप्स हो 3 समझना, और टेक्निक्स अलग हैं, वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग की टेक्निक मतलब वो मेथड जो मैनेजर यूज करता है ये देखने के लिए कि परफॉर्मेंस कैसी हुई, मतलब परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए और उन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर बेटा? चलो इनको हम 2 क्लासीफाई करेंगे, 2 कैटेगरी में। पहली है तुम्हारी ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक और फिर है तुम्हारी मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक। अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि ट्रेडिशनल मतलब जो पहले कंट्रोल टेक्निक्स होती थी वो कौन कौन सी हैं। तो पहली है तुम्हारी बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में क्या होता है कि पहले से ही हम चीज़ों का बजट बना लेते हैं। लाइक परचेज का बजट बना लिया, कितनी यूनिट प्रोड्यूस होंगी, सेल्स का बना दिया हमने ऑलरेडी टारगेट कि आपको इतनी यूनिट बेचनी है। ठीक है, परचेज का बना दिया कि तुम्हें इतना रॉ मटेरियल खरीदना है। इस तरीके से हमने सबका डिपार्टमेंट का क्या है टारगेट बना दिया, एक बजट बना दिया कि ये होना चाहिए। और उसी स्टैंडर्ड बजट के थ्रू हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और कोई दिक्कत होगी तो उसको ठीक कर देंगे। तो सिंपल एंड सॉर्टेड यही है कि आप एक्चुअल रिजल्ट को बजट जो स्टैंडर्ड तुमने सेट कर दिए हैं न्यूमेरिकल फॉर्म की स्टेटमेंट में उससे कंपेयर करो। तो एक तो ये कंट्रोलिंग टेक्निक होती थी पहले। दूसरी है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे ना ही प्रॉफिट आप कमा रहे हैं ना ही लॉस कमा रहे हैं, मतलब वो पॉइंट जहां पे neither a profit nor a loss, ये है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इट डिटरमाइन द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब जहां पे टोटल कॉस्ट टोटल प्रॉफिट के बराबर है, जितना तुम लगा रहे हो बनाने में उतना ही तुम्हारे पास पैसा सेल्स के थ्रू आ रही है। मतलब उससे ज्यादा आता तो भाई प्रॉफिट होता, कम आता तो लॉस आता। तो इसमें हम देख लेते कि ब्रेक इवन पॉइंट मेरा क्या है और देखेंगे कि परफॉर्मेंस उस ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर ऊपर जा रही है तो अच्छी बात है, और अगर नीचे जा रही है इसका मतलब हम लॉस में जा रहे हैं, और अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो हम एक्शन लेंगे जिसके थ्रू हम उसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्रेक इवन पॉइंट के थ्रू कंट्रोलिंग करते थे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके तहत मैनेजर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बनाता है ये वैल्यूएट करने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, हम प्रॉफिट में, हम लॉस में, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, वीक है। अगर हमें लगता है कि कुछ डामाडोल है तो भाई करेक्टिव एक्शन लेंगे और चीज़ों को ठीक करेंगे।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ऑलरेडी सब रिफ्लेक्ट हो जाता है कि तुम्हारी सेल्स कम है कि क्या ज़्यादा, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा हैं, जो भी है उसको ठीक करेंगे। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। डेटा को हम चार्ट्स, ग्राफ, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, इन सब के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा जो है उसको चार्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके एनालाइज करते हैं कि हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है या हम लॉस में हैं या क्या है, और उसके थ्रू हम जब करेक्टिव एक्शंस लेते हैं एनालाइज करके, उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के थ्रू कंट्रोलिंग करना। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पहले मैनेजर जो होते हैं वो डायरेक्टली वर्कर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, खड़े होके देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है, जहाँ गलत कर रहा है वहाँ ठीक करते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी आप कंट्रोलिंग करते थे। नेक्स्ट इज मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक। मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक कौन कौन सी है? पहली है तुम्हारी MIS। आजकल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं कंट्रोलिंग के लिए। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो आपको एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप डिसीजन मेकिंग कर पाओ और कंट्रोल कर पाओ। तो MIS में सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है, मतलब सारे डिपार्टमेंट का डेटा होता है वहाँ कि सेल्स कितनी हुई, परचेज क्या चल रहा है, ठीक है, फिर प्रोडक्शन कितनी यूनिट हो रही है, सब कुछ पता चल जाता है एक ही प्लेटफॉर्म में। तो जैसे मान लो MIS में मैनेजर ने देखा कि जो परचेज है वो बिलो चला गया है, हमारे बफर स्टॉक, मतलब जो हमने मेंटेन करके रखा था मिनिमम, उससे नीचे चला गया है, तो तुरंत ही ऑटोमेटिक रेड सिग्नल देने लगता है। तो तुरंत मैनेजर ऑर्डर प्लेस कर देता है और फिर उसी हिसाब से चीज़ों को आगे फर्दर प्रोसीड करवाता है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन बनाना, फिर ताकि हमारे पास स्टॉक भी ना कम पड़े और सप्लाई अच्छी हो पाए। तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसे बोलते हैं MIS। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑडिट। एक ऑडिट टीम आती है, एक्सपर्ट्स की टीम आती है, हमारे सारे मैनेजमेंट का रिकॉर्ड उठाती है, ठीक है, सारी पॉलिसीज चेक करती है, डेटा चेक करती है और बताती है हमारी परफॉर्मेंस में कहाँ कमी है और कंट्रोलिंग एक्शन लेती है। नेक्स्ट इज PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। PERT क्या है? एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं प्लान करने के लिए, स्केड्यूल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट जो कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कैसे वो चीजें करते हैं, टाइम कितना चाहिए एक एक्टिविटी के लिए उसको एस्टिमेट करके। जैसे मान लो एक कंपनी को एक प्रोजेक्ट है उसके पास कि उसे मोबाइल ऐप बनाना है नया। अब मोबाइल ऐप बनाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी जो तुम्हें करनी होंगी, है ना, बहुत सारे स्टेप्स होंगे जो करने होंगे। तो हर स्टेप्स में कितना टाइम लगेगा उसको हम क्या कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें अमूमन इतना ज़्यादा टाइम लग सकता है, इतना कम लग सकता है। वो सारी चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं और उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्लान करते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा टाइम ले रही है चलो उसको हम पहले कर लेते हैं और इसका इस तरीके से शेड्यूल बना लेते हैं ताकि अल्टीमेटली समय पे सारी चीज़ें हो पाएँ और मोबाइल ऐप लॉन्च हो पाए। तो ये होता है आपका PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सिंस ये न्यू प्रोजेक्ट है तो टाइम अभी आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, इसीलिए कंपनी PERT को यूज करती है ये एस्टिमेट करने के लिए कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा और उसी हिसाब से एक्टिविटीज को प्लान शेड्यूल करते हैं ताकि हमारा जो भी गोल है वो टाइमली अचीव हो पाए। याद रखना PERT में हमें टाइम कितना लगेगा वो नहीं पता होता है, तो हम एस्टिमेशन टाइम लेते हैं कि अगर बहुत सारी चीज़ें सही से चली तो हो सकता है 1 घंटा लगे और बहुत दिक्कत आ गई तो हो सकता है 4 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम 2 घंटा मान रहे हैं। तो इस तरीके से हम टाइम एस्टिमेट करते हैं और उस हिसाब से प्लान बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट हमारा टाइमली अचीव हो पाए। तो ये नए प्रोजेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं PERT। और जो ऐसे प्रोजेक्ट है जिनका हमें ऑलरेडी टाइम एस्टिमेट होता है कि इसमें इतना ही समय लगेगा इन एक्टिविटीज़ में और उस हिसाब से प्लानिंग करना, उसे हम बोलते हैं CPM, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो आइडेंटिफाई करता है कि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस क्या है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का ताकि प्रोजेक्ट को हम कम से कम टाइम में कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे मान लो कंपनी को एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, बिल्डर को ऑलरेडी पता होता है कि किस चीज़ में कितना समय लगेगा, डालने में कितना समय लगेगा, बिल्डिंग उठाने में कितना समय लगेगा, उसको सब पता रहता है, एस्टिमेट आइडिया रहता है उसको, ठीक है। हर एक्टिविटी का ऑलरेडी फिक्स रहता है, इसलिए वो क्या करेगा, CPM यूज करेगा, PERT नहीं यूज करेगा, वो नई एक्टिविटीज के लिए होता है, वो CPM यूज करेगा और देखेगा कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो क्रिटिकल है। क्रिटिकल मतलब वो एक्टिविटीज जिसमें समय बहुत ज्यादा दिन का लग सकता है, उनको वो क्या करेगा, वो इंश्योर करेगा कि ये तो समय पे ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर इनमें जरा सा भी देर हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो इसीलिए क्या इसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं कि जो भी एक्टिविटीज ऐसी है जो क्रिटिकल नेचर की है आप उनको सबसे पहले एनालाइज करिए और उनको इंश्योर करिए कि वो टाइमली कंप्लीट हो जाए ताकि गोल ऑन टाइम अचीव हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एक फाइनेंशियल टेक्निक है जिसमें हम देखते हैं कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया उस पर हमें क्या रिटर्न मिला
और अगर रिटर्न कम आ रहा है तो वी विल टेक एक्शन टू इम्प्रूव दैट और टू कंट्रोल दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या रिश्ता है। तुमने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज भी पढ़ी जो हमने डिस्कस भी करी कि प्लानिंग स्टैंडर्ड सेट करता है ना, और कंट्रोलिंग उन स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही क्या कर रहा है, डेविएशन एनालाइज कर रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करके, है ना, करेक्टिव एक्शन ले रहा है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री है। प्लानिंग बताता है क्या होगा, व्हाट शुड बी डन, और कंट्रोलिंग एंश्योर करता है कि जो भी प्लान में बताया गया है कि कैसे होना है उसी हिसाब से चीजें क्या है हो भी। देयरफॉर दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ चलते हैं और एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। प्लानिंग स्टैंडर्ड सेट करता है, कंट्रोलिंग उसको मेजर करता है। तुम्हें पहले तो यही रिलेशन रखना है कि प्लानिंग गोल और स्टैंडर्ड देगा और कंट्रोलिंग बताएगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेगा इन्हीं स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। ठीक, दूसरा प्लानिंग पहले होती है, तुमने भी देखा सबसे पहला मैनेजमेंट फंक्शन था, और कंट्रोलिंग उसके बाद होती है। तो प्लानिंग पहला मैनेजमेंट फंक्शन है और एक बार प्लान बन जाते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तभी कंट्रोलिंग चेक करता है कि वेदर प्लान के हिसाब से चीजें हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग। तुमने भी देखा था कि कंट्रोलिंग क्या करता है, चीजों को फिक्स करता है ताकि फ्यूचर में वो गलतियां ना हो, है ना। तो इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोलिंग के थ्रू ऑब्टेन होती है वो हेल्प करता है मैनेजर को कि मिस्टेक को आइडेंटिफाई करे, ठीक है, और बेटर प्लान बनाए फ्यूचर के लिए। अब मिस्टेक तो पता चल गई कि डेविएशन आया, इस वजह से आया, हमने चीजें ठीक करी, तो वो चीजें ठीक कहाँ होंगी, अब आगे वाले प्लान में ही तो होंगी कि जब हम नेक्स्ट प्लान बनाएंगे तो हम उसी तरीके से चीजों को डालेंगे। लाइक वर्कर ने बोला 1000 का टारगेट बहुत ज्यादा नहीं अचीव हो पाएगा, इम्पॉसिबल, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम प्लान में टारगेट को कम कर दिया 1000 से 800। तो ये नेक्स्ट प्लानिंग में क्या कर रहा है, हमें इंप्रूव कर रहा है। तो कंट्रोलिंग एंश्योर करता है कि फ्यूचर प्लान बेटर बन पाए। नेक्स्ट इज बोथ हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। प्लानिंग डायरेक्शन देता है और कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि एक्टिविटीज उसी डायरेक्शन पे चले ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो। प्लानिंग स्टैंडर्ड दे दिए, डायरेक्शन दे दिए, और कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि परफॉर्मेंस उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, उसी डायरेक्शन के हिसाब से हो ताकि गोल अचीव हो पाए। नेक्स्ट इज बोथ आर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, दोनों ऑनगोइंग एक्टिविटीज हैं। प्लानिंग कंट्रोलिंग के बाद आएगा, कंट्रोलिंग प्लानिंग के बाद आएगा, और जो कंट्रोलिंग का रिजल्ट होगा उसी से नई प्लानिंग बनेगी। तो दोनों क्या है, ऑन गोइंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पहले प्लानिंग हुई, प्लानिंग ने स्टैंडर्ड दिया, कंट्रोलिंग ने उसको फॉलो किया, जो भी परफॉर्मेंस में दिक्कत आई उसको नेक्स्ट प्लान में इंप्रूव किया। तो एक साथ साथ चलते रहेंगे, दोनों ऑन गोइंग या कॉन्टिन्यूस हैं। ठीक है बेटा, सो हमने इस चैप्टर को आपके डिस्कस किया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लेना और इसको ले लेना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तुम्हारा सारा कंटेंट कवर हो रहा है, बट ज़रूरी है कि तुम्हारे पास एक जगह नोट्स हो, पीवाईक्यू के साथ हो, लास्ट डे रिवीजन हो, मेमोरी ट्रिक हो, ताकि तुम उसको थ्रू रिवाइज करके अपने कॉन्सेप्ट को बाकायदा स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।